मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कोशिश करूंगी कि ये टॉपिक मैं आपको वीडियो इस स्लाइड की वजह से हेल्प से मैं आपको पूरा क्लियर करा दूं। तो हमारा जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। हमने लास्ट क्लास में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड किया था। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्या था कि हमने कुछ अपने प्रॉफिट का एक पार्ट सेव कर लिया था कि अगर कोई हमारे वर्कर के साथ एक्सीडेंट होता है तो हम वो पैसा वहां से निकाल लेंगे। ठीक है। अगर वर्कर के साथ एक्सीडेंट नहीं होता, कोई एक्चुअल क्लेम नहीं होता, तो वो सारा पैसा हम आपस में बांट लेते हैं। तो वो हमारे ही प्रॉफिट को यानी पार्टनर्स के ही प्रॉफिट को हमने सेव करके रखा था और बाद में हमने उसको बांट लिया। ऐसा ही हमारा एक ट्रीटमेंट होगा ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। ये जो फंड है ये हमने हमारे ही प्रॉफिट का पार्ट है, यानी ये भी पार्टनर्स का पैसा है। हमने इस पैसे को इसीलिए रख लिया, मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी 1 लाख रुपए की। मैं चाहती हूँ मेरी वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा 1 लाख की ही जो है होनी चाहिए, उसकी वैल्यू रहनी चाहिए। लेकिन क्या रियल में उसकी वैल्यू 1 लाख रहेगी? नहीं, कभी वो बढ़ेगी, कभी कम होगी। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट कम होती है तो मुझे लॉसेस होंगे, राइट? तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 लाख रुपए ही दिखाऊं, और मान लीजिए मेरी इन्वेस्टमेंट की रियल वैल्यू जो है मार्केट में वो 80,000 हो गई, तो मुझे 20,000 रुपए का लॉस होगा। पर मैं चाहती हूँ मेरी बैलेंस शीट में 1 लाख की 1 लाख ही रहे, तो ये 20,000 लॉस हम कैसे कवर करेंगे? तो इस ऐसे लॉसेस को कवर करने के लिए एक रिजर्व क्रिएट कर देते हैं पार्टनर्स, जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। यानी अगर इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशंस आई, कोई चेंजेस आए या कोई लॉस हुआ, तो इस फंड में से हम उसे कवर करके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे। मान लीजिए मार्केट वैल्यू है फंड की, हमने लिया था 1 लाख का, मार्केट वैल्यू हो गई कितनी? 80,000। तो वो जो 20,000 का लॉस है हम फंड में से निकालेंगे और इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हम 1 लाख ही मेंटेन करेंगे। आई होप इसका मीनिंग क्लियर है। अब देखो बच्चे, तो इसमें जो है 3 तरह की सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशन, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम, यानी आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट ली थी और आज की डेट की भी उसकी वैल्यू जो है 1 लाख है, और आपने जो फंड क्रिएट किया था 20,000 का, आपने उस फंड का क्या किया? अब वो क्वेश्चन में साइलेंट होगा अगर, और तो आप इस फंड को ऑल पार्टनर्स ऑल रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यानी वो जो पैसा पड़ा था, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले पहले वो इस प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स का ही पैसा है। नेक्स्ट सिचुएशन आती है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। यानी अब यहाँ पे 3 केसेस आते हैं, अब ध्यान से सुनिए। हमने फंड क्रिएट किया 20,000 का, ठीक है। हमने अब हमारी जो फ्लक्चुएशंस थी वो 3 केसेस में आई। पहला, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। ध्यान से सुनना, मेरी मार्केट वैल्यू थी 1 लाख, ठीक है। अब उस 1 लाख और एक्चुअल में जो मैंने फंड क्रिएट किया था वो था 20,000 का। अब जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 90,000, यानी मुझे लॉस कितने का हुआ? 10,000 का, राइट। 10,000 का मुझे लॉस हुआ। फंड कितने का बनाया था मैंने? 20 का। तो भैया जो फंड आपने 20 का बनाया था, 10 उसमें से इन्वेस्टमेंट में डाल दो, 10 अभी भी बच गया, वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये सारी एंट्रीज आपकी बुक में दी हुई हैं, आप उतार लो। मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन समझाती हूँ, फिगर्स के थ्रू ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो अब आइए आप इलिस्ट्रेशन पे, जो इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है उस पे। Yep. Yes, this is the illustration number 2. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ये इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है। ये है आपका पेज नंबर 3.29। अब इस क्वेश्चन में बच्चे आप ध्यान से देखिए। पहला केस कहता है ये, हमने फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बनाया है 30,000, ये पार्टनर्स का ही पैसा है। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी 5 लाख, हम इसको 5 ही मेंटेन करना चाहते हैं हमेशा। तो अब केसेस देखो। पहला बेटा, वेयर देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो भैया जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो ये जो पैसा है ये पार्टनर्स का है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में से डिवाइड कर दो। यानी 30,000 जो है वो उनकी पुरानी रेशियो में यानी 3:2:1 में डिवाइड हो जाएगा, और जब पार्टनर्स को पैसा मिलेगा उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और फंड खत्म हो जाएगा। फंड हमेशा क्रेडिट होते हैं, जब खत्म होंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यू टू आर।
पहली एंट्री आई होप क्लियर है। सेकंड केस देखो बेटा, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, मैंने सोचा था मेरी जो मार्केट वैल्यू मैंने चेक की वो भी 5 लाख, बुक वैल्यू भी चेक 5 लाख, कोई लॉस नहीं हुआ, तो कोई लॉस नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, जितना भी फंड पड़ा हुआ है वो फिर से पार्टनर में बढ़ जाएगा। यानी सेकेंड केस में भी सेम एंट्री होगी। इस केस में कोई लॉस नहीं हुआ, जितना का 30,000 पड़ा था वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, सेम हो गया ये केस भी, राइट। थर्ड केस पे आइए आप, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000, ये केस सुनो बेटा ध्यान से। आपने सोचा था इन्वेस्टमेंट को कितना मेंटेन करना है, 5 लाख का, आज की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4,88,000 की, लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है ना, इन एसेट कम होता है तो लॉस हो रहा है, तो जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 12,000 का। अब ध्यान से सुनो, लॉस है 12,000 का, फंड मैंने रखा हुआ है 30,000 का, 30,000 के मेरे फंड में से 12,000 तो मुझे इन्वेस्टमेंट में डालने पड़ेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो गई, लॉस हो रहा है मुझे 12,000 का, बाकी जो 18,000 बचेंगे वो पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। तो पहली बात एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 के, फंड खत्म करना है 30,000 का, 12,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में डालने हैं, तो टू इन्वेस्टमेंट में 12,000 और बाकी जो 18,000 हैं वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, यानी जितने का कमी आ रही है, जितने का लॉस आ रहा है, पहले वो इन्वेस्टमेंट में डाल दो 12,000, बाकी जो बचा पार्टनर्स को दे दो, राइट। तो आई होप ये एंट्री भी क्लियर है। अब केस 4 देखो बेटा, केस 4 में ये कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000। यस, इस क्वेश्चन में जो है, इस पार्ट में जो है, लॉस कितने का हुआ, मार्केट हमने बुक वैल्यू दिखाई थी इन्वेस्टमेंट की 5 लाख, आज की इन्वेस्टमेंट है 4,46,000, लॉस कितने का हुआ 54,000 का। अब भैया फंड तो हमने रखा है 30,000, लॉस हो गया 54,000 का, तो बाकी के 24,000 जो हैं वो नया लॉस क्रिएट करेंगे। याद है हमने नया लॉस जब भी क्रिएट करते हैं तो मैंने आपको बताया था हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए भाई करिए एंट्री, देखिए फोर्थ की फर्स्ट, पहला हम क्या करेंगे, फंड खत्म कर दो 30,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड खत्म कर दो 30,000 से डेबिट, एक और लॉस हो गया 24,000 का, उस लॉस को हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया और इन्वेस्टमेंट में हमने दे दिया 54,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को 5 लाख ही मेंटेन करना है, पर एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट में 54,000 का लॉस आ रहा था, तो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 54,000 जो है और डाल दिए, राइट। तो ये हमारी हो गई नेक्स्ट एंट्री। अच्छा, इसके बाद हमारी जो एंट्री है एंट्री नंबर 2, इसी की एक और एंट्री होगी कि ये जो इन्वेस्टमेंट का लॉस आया है 24,000 का, रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, 24,000 पार्टनर्स को और लाना पड़ेगा, इसीलिए पार्टनर्स की कैपिटल 24,000 से डेबिट हो जाएगी। पी अकाउंट डेबिट, क्यू अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 24,000 इनको लाना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, फिफ्थ। अब ध्यान से पढ़िए केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000, इसका मतलब ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 5,06,000 हो गई। अब ध्यान से सुनो बेटा, हमने तो 5 लाख मेंटेन करनी थी, 5,6 हो गई, फायदा हो गया। पहली सिचुएशन कोई लॉस नहीं हुआ, तो भैया जब लॉस नहीं हुआ तो वो 30,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, तो 30,000 को पहले बांट लो, फिर हमें 6,000 का फायदा हुआ, तो जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय उसको हम कहाँ डालते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। प्रॉफिट हुआ है इसीलिए एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी इन्वेस्टमेंट में हमें 6,000 का फायदा हुआ है। रीवैल्यूएशन नॉमिनल के बेस पे बनाया जाता है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। 6,000 से मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, एसेट बढ़ गया इसलिए डेबिट कर दिया, रीवैल्यूएशन में एक्सपेंसेस को सॉरी इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है इसीलिए क्रेडिट कर दिया। अब ये 6,000 हमें फायदा हो गया, ये फायदा कहाँ जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, उनके प्रॉफिट में क्रेडिट हो जाएगा, उनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए हमने उनकी कैपिटल को बढ़ा दिया 6,000 रुपए से, हमने ये 6,000 रुपए उनकी पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब आप ये वीडियो बेटा ध्यान से सुनो,
और मुझे बताओ कि ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। क्या हम इस तरीके से अपने आगे के टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं? प्लीज मुझे एक ऑनेस्ट कमेंट करके बताओ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, 1 to 1 भी आप मुझसे बात कर सकते हो, और मुझे प्लीज बताओ कि क्या ये आइडिया ठीक है हमारे लिए।